और हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी मौजूद हैं और साथ ही अभीत शंकर पांडे हैं। उमा, हम आपके पास आएंगे, पहले अभीत के पास चलते हैं। अभीत, इस वक्त कहां हो, किस हालात में हो, और तुम्हारे साथ वालों की अगर स्थिति बता पाओ, हालात बता पाओ। हाँ जी सर, मैं अभीत शंकर पांडे। करंटली मैं लवीव में हूँ। सहाइन में बॉर्डर से मैं वापस आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस बहुत सारी बिगड़ रही थी। हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां लोग भी थी, और तो अभी हम लोग हॉस्टल में अपने वापस आ चुके हैं। सभी लोग सेफ हैं, बस थोड़ा सा वॉकिंग ज्यादा हो गई थी हमारी, इसलिए सब बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो अभी तो सब अभी सेफ है। तो अभी ये बता रहे हो कि अपने कॉलेज के हॉस्टल में हो? जी हाँ, मैं बॉर्डर पे जाके इंडियन एम्बेसी का रिस्पांस देखा हमने। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि अब हमारे कोई भी हेल्प किसी भी तरफ से होगी, और फिर वहां पे बदसलूकी होने लगी यूक्रेनियन सोल्जर्स की तरफ से। फिर हम लोगों ने हॉस्टल आना ही सही सेफ समझा, और लगभग 24 आवर से ऊपर हो गया था, हमने कुछ खाया नहीं था वहां पे। कुछ भी खाने को नहीं था। पानी लेके जो गए थे वो ठंड में जम गया था, ठंडा हो गया था, पीने लायक भी नहीं रह गया था। टेम्परेचर तो -5 अभी था। कितने छात्र लौट आए और किस शहर में लौट आए? क्या वहां उस शहर में भी लड़ाई चल रही है? जी नहीं, लवीव अभी तो फिलहाल यहाँ सेफ सिटी है, और मेरे नॉलेज में मोर देन 50 स्टूडेंट्स लौट आए हैं। मेरे साथ 18 स्टूडेंट्स गए थे, जिनमें से 3 स्टूडेंट तो क्रॉस कर गए थे चेक पॉइंट, लड़कियां थी। बाकी जो इतने लड़के थे वो सारे वापस आ गए, और कुछ लड़कियां भी वापस आ गई। अभी तक हमारे साथ बने रहो। उमा भी हैं हमारे साथ, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उमा, जो तस्वीर अभी हम पोलैंड की तरफ से देख रहे थे, जहां पे वो तस्वीरें आई थी जहां तरह तरह का खाना और इंतजाम था, लेकिन उस तस्वीर से अलग एक तस्वीर अभीत भी बता रहा है, जो बॉर्डर तक तो पहुंचा और फिर वापस आ गया क्योंकि वहां उसे किसी तरह का असिस्टेंस मिला नहीं। और साथ ही वो तस्वीरें भी आई जहां पर भारतीय छात्रों के साथ बदतमीजी और मारपिटाई भी देखने को मिली। जी बिल्कुल शारिक, देखिए जो बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे हैं वो तो फिर भी सही और सुरक्षित इलाके में पहुंच जा रहे हैं। उनको खाने पीने की और ठहरने की जगह भी मिल जा रही है, जब तक कि उनके लिए फ्लाइट नहीं जाती। कुछ फ्लाइट्स आई भी हैं, लेकिन जो वाकई में अभी भी यूक्रेन की तरफ हैं, हजारों की तादाद में भारतीय छात्र हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। और हमने लगातार, जैसा कि आपने भी अभी दिखाया कि किस तरह की स्थिति वहां पर है, तो भारत सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है, और जो बार बार एडवाइजरी जारी की गई है उसका लबो-लुबाब यही रहा है कि बिना आप बातचीत के, बिना तालमेल बिठाए अधिकारियों से जो बॉर्डर पे तैनात हैं उनसे तालमेल बिठाए बिना अपनी जगह को ना छोड़ें, सीमा तक ना पहुंचे। लेकिन वहां खौफ का आलम ऐसा है और इस तरह की युद्ध की स्थिति है कि जिसको जहां से भी मौका मिल रहा है वो बॉर्डर पे पहुंचकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। हमने छात्रों को सुना है किस तरीके से वहां पे वो बता रहे हैं कि अधिकारियों की तादाद जो है वो कम है, 1 या 2 अधिकारी एक बॉर्डर पे हैं या 2 या 3 हैं, उससे जो हजारों छात्र जो पहुंच रहे हैं अलग अलग बॉर्डर पे, उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ नहीं हो पा रहा है। तो देखना है कि अब किस तरीके से और ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से छात्रों को निकालने की कोशिश हो रही है। इस बीच में यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो 10 बसों का इंतजाम उसने किया है जो भारतीय छात्रों को बॉर्डर तक ले जाए, चाहे वो पोलैंड बॉर्डर हो, रोमानिया बॉर्डर हो, या जो दूसरा बॉर्डर है वहां तक हो। तो ये एक बहुत ही वहां पे आपात स्थिति है, और छात्रों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द इंतजाम करना चाहिए, जिसमें वो कोशिश जुटी हुई भी दिख रही है। और कल ही पोलैंड ने ऐलान किया है कि बिना वीजा का एंट्री देगा जो भी यूक्रेन से छात्र आएंगे पोलैंड की सीमा में, उसको वीजा के बिना एंट्री दिया जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, देखना है कि कितनी जल्दी इन छात्रों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। उमा, आप हमारे साथ बने रहे हैं, अभी भी हमारे साथ। अभी ये बताओ, तुम किस बॉर्डर पर गए थे, पहला सवाल। दूसरा, उस बॉर्डर पर क्या भारतीय एम्बेसी की तरफ से कोई मौजूद था? ये हालात क्या बाकी देशों के छात्रों के साथ भी हो रहा था, या उन्हें असिस्ट करने के लिए वहां कोई मौजूद था और तुम्हारे लिए नहीं था? हाँ जी, मैं सहाई बॉर्डर पे गया था, जहां पे इंडिया की तरफ से कोई नहीं था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अफगानिस्तान के एम्बेसी से लोग आए हुए थे, यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिसपे अफगानिस्तान लिखा हुआ था। बाकी बांग्लादेश के बच्चों को अलग कर लिया, अफगानिस्तान के बच्चों को अलग कर लिया। नाइजीरियंस, हमारे सामने जितने नाइजीरियन बच्चे थे वो एक करके आगे जाते जा रहे थे, और पीछे से बच्चे आया कर रहे थे और जाया कर रहे थे। तो ये 3 कंट्रीज का तो कंफर्म है कि
वहां पे एम्बेसी के लोग आ चुके थे, वो भी बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले, सहाई सिटी से पहले ही, जहाँ पे एक यूक्रेन का चेक पोस्ट था। मैंने जब वीडियो बनाया वो मैं सेंड करने से रह गया, क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली मेरे ऊपर ऐसे पिस्टल रख के मुझसे वीडियो डिलीट करा दिया। अभी फोन बने से। रहो, हमारे साथ उमा भी हैं। उमा, जो तस्वीर अभी ये बता रहे हैं जो इनसे डिलीट करवा दी गई, साफ है कि दूसरे देशों के जब लोग वहां पे, एम्बेसी के लोग वहां मौजूद थे, क्या हम तस्वीरों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, एक्शन के लिए कम? कि बेहतरीन तस्वीरें अगर टीवी पे चलें तो सब कुछ सामान्य सा दिखेगा। जी देखिए, इस मामले में वहां छात्रों का गुस्सा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, और खासतौर पे जो फ्लाइट्स में जो छात्र पहुंच पा रहे हैं और जिनको भारत लाया जा सका है, उनकी वीडियोज जो हैं उसको देखकर वहां के छात्रों को ये लगता है कि आखिरकार उनको क्यों नहीं निकाला गया, और वो इस तरह की शिकायत भी करते नजर आए हैं कि आखिरकार हमारे लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है। तो जो निकल जा रहे हैं, जो निकल पा रहे हैं, जिनके लिए फ्लाइट्स जा रही है, जो खुशकिस्मत रहे हैं अभी तक कि वो निकल पाए हैं, जाहिर सी बात है कि जो फंसे हुए हैं उनको उनके लिए वो स्थिति नहीं है। भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है वो भरोसे के हिसाब से भरोसे के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स को वहां भेजा गया और छात्र ही वहां के बता रहे हैं कि कई इलाकों में ऑफिसर्स हैं भी, लेकिन उनकी तादाद इक्का या दुक्का है, जिससे कि इतनी बड़ी तादाद में छात्रों को का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। और खासतौर पर जब पोलैंड जैसे देश ने बिना वीजा एंट्री के लिए बोल दिया है, तो ऐसे में कम से कम पोलैंड बॉर्डर पे तो छात्रों को आकर वहां से अंदर ले लेना चाहिए। लेकिन एक स्थिति यह भी है कि जो कल ही एक एडवाइजरी आई थी उसमें यह है कि खार्किव जैसे शहर में जहां पर की युद्ध जैसे हालात हैं, चारों तरफ सैनिकों का जमावड़ा है और शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो वैसे इलाकों से निकलने के लिए छात्रों को मना किया गया है। लेकिन अगर छात्र अपने भरोसे पे या अपना रिस्क लेकर अगर पहुंच भी रहे हैं तो वहां पे उस तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। तो एक गैप है जो वहां पे जिस तरह की जरूरत है और जिस तरह का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की बात की जा रही है उसमें एक बड़ा गैप नजर आ रहा है, और इसी वजह से छात्र ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। शारिक, उमा, यहां पर हम अभीत के पास भी चलेंगे, लेकिन एक संक्षेप में जानना चाहेंगे, यह दिल तोड़ने वाली खबर है कि इतनी परेशानियों के बाद ये बॉर्डर पर पहुंचे, वहां कोई असिस्टेंस नहीं मिला, तो फिर उस जगह वापस आए जहां से वो निकलना चाहते थे। जी बिल्कुल, जो छात्र बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं उनको किसी भी सूरत में यूक्रेन की सीमा से बाहर ले लेना चाहिए, यानी कि पोलैंड या रोमानिया या हंगरी, जिस भी सीमा पर वो पहुंच रहे हैं वहां से उनको अंदर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पूरी तरह से जो डिप्लॉयमेंट जिस तरह से ऑफिसर्स का होना चाहिए वो नहीं है, या फिर लोकल अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये सूरत हाल नजर आ रही है। शारिक, अभी बहुत आखिरी में तुमसे जानना चाहेंगे, अब तुम वापस अपने हॉस्टल पहुंच गए हो, दिल में कितनी घबराहट है, क्योंकि युद्ध अब भी चल रहा है? जी, मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे ये कह रहे हैं उमा शंकर जी हमारे कह रहे हैं कि हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। हम ट्विटर पे बने हुए हैं, इंडियन एम्बेसी को रेगुलर अपडेट किया कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं बोल रहे जी, बताओ। जी, हमें पहले ट्वीट किया गया, वहां पे एक पोस्ट आया इंडियन एम्बेसी का कि ये बॉर्डर्स हैं, आप लोग नियरेस्ट बॉर्डर ऐसे ऐसे चले जाओ, बिल्कुल आप लोग वहां पे सेफ हो, और बिना वीजा के ट्रांसफर भी हो रहा है। हमने अरेंज किया कैब का, 75-80 किलोमीटर था हमारे यहाँ से बॉर्डर, कैब ने हमें 30 किलोमीटर जाके छोड़ दिया, बाकी का डिस्टेंस हमने पैदल वॉक किया। हमारे साथ लड़कियां भी थी, सबके पास कुछ ना कुछ सामान भी था। फिर वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि जो पोस्ट देख के हम आए थे वो तो डिलीट हो गया है जी, और वहां पे ऐसी बदसलूकी की जा रही है। अभीत शंकर पांडे अपने वहां के हालात बताने के लिए, और उमा आपके पास तो हम लौटते रहेंगे।